हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी. माई सेल्फ सीमा यादव and today we are going to discuss question answers of English textbook class 5th and the textbook's name is Santur and the chapter's name is The Wise Parrot. Yes students, हम आज द वाइज पैरेट जो आपका चैप्टर है इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं. ठीक है, और अगर आपने इस चैप्टर की जो वीडियो है जो हमने चैप्टर पढ़ी थी स्टोरी वो नहीं देखी है तो आप पहले वो जाके देखिए. ओके तो क्या होगा, उससे आपको स्टोरी समझ में आएगी और स्टोरी समझ में आएगी तो क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर होंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड? जो मर्चेंट था उसने पैरेट को सोने के केज में रखा था, है ना, पिंजरे में, गोल्ड का पिंजरा था उसमें रखा था. सो वाई, उसने ऐसा क्यों किया था, क्यों रखा था पैरेट को सोने के पिंजरे में? क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था पैरेट से, है ना, और वो नहीं चाहता था कि पैरेट उसको छोड़ के जाए. ओके बट आप इसको आंसर कैसे लिखेंगे? यू कैन राइट लाइक दैट, द merchant kept the parrot in a gold cage because he loved it very much and wanted to keep it safely and nicely. है ना, वो पैरेट से बहुत प्यार करता था और चाहता था कि वो अच्छे से और सेफ से रहे, सुरक्षित रहे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, What made the parrot a favorite pet of the merchant? यानी पैरेट में ऐसी क्या क्वालिटी थी कि मर्चेंट का वो फेवरेट पैट था? तो आप आंसर लिखेंगे, द पैरेट वॉज क्लेवर एंड कुड टॉक. वो बहुत क्लेवर था एंड वो बातें कर सकता था, है ना. दैट मेड इट द मर्चेंट्स फेवरेट पैट, और इसके लिए वो मर्चेंट का फेवरेट पैट बन गया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डिड द पैरेट आस्क द मर्चेंट टू कन्वे टू इट्स फ्रेंड? पैरेट ने क्या मैसेज बोला मर्चेंट को कि आप मेरे फ्रेंड्स को कन्वे कर देना, मतलब मेरे फ्रेंड्स को ये मैसेज दे देना. क्या मैसेज देना चाहता था पैरेट? सो आप आंसर लिखेंगे, द पैरेट आस्क्ड द मर्चेंट टू टेल इट्स फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड को मैसेज देना चाहता था मर्चेंट के थ्रू दैट इट मिस्ड दैम, कि वो उनको मिस करता है, एंड वांटेड टू बी फ्री लाइक दैम, और उनके जैसा ही फ्री होना चाहता है ना. फील लाइक दैम यानी फ्री, लाइक दैम यानी उनके जैसा फ्री होना चाहता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरेट्स? जब मर्चेंट ने पैरेट्स को मैसेज दिया तो क्या हुआ था? एक पैरेट पेड़ पे से एकदम से नीचे गिर गया था जैसे कि वो मर गया हो, है ना. सो आप लिखोगे, वन ऑफ द पैरेट्स फेल टू द ग्राउंड एंड लुक्ड लाइक इट वॉज डेड. है ना, गिर गया था ग्राउंड पर और कैसे दिख रहा था, जैसे कि वो मर गया है. आफ्टर हियरिंग द मैसेज सुनने के बाद. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पैरेट एस्केप फ्रॉम द केज? पैरेट जो है वो अपने केज से कैसे भागा, उसके पिंजरे से कैसे भागा पैरेट? सो आप आंसर लिखोगे, द पैरेट कॉपीड व्हाट इट्स फ्रेंड डिड. पैरेट ने अपने फ्रेंड को कॉपी किया. कैसे? क्योंकि जब वो मर्चेंट वापस आया तो उसने बताया ना पैरेट को, कि उसने जो उसका पेट था उसको बताया कि मैंने तुम्हारा मैसेज तुम्हारे फ्रेंड्स तक दिया, बट मेरा मैसेज सुनते ही एक पैरेट पेड़ पे से एकदम से नीचे गिर गया, तो फिर मैं वहाँ से आ गया. तो पैरेट समझ गया कि अच्छा, तो मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताया मेरे फ्रेंड ने, तो उसने भी अपने फ्रेंड को कॉपी किया, है ना. एंड इट एक्ट लाइक इट वॉज डेड. उसने एक्ट किया कि जैसे वो मर गया है. सो द मर्चेंट ओपन द केज एंड थ्रू इट आउट. मर्चेंट ने केज ओपन किया और उसको बाहर निकाला, है ना, विंडो सिल पे रखा था. ओके देन इट फ्लू अवे हैप्पीली, और वो एकदम से खुशी के मारे उड़ गया विंडो पे से. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. बी पार्ट में आपको यहाँ दिया हुआ है थिंक एंड डिस्कस. ओके सो ये देखो, पैरेट ये पिंजरे में है ना. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है. इफ़ यू वर द मर्चेंट हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? अगर आप मर्चेंट होते तो कैसे रिस्पॉन्ड करते टू द पैरेट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम?
अगर आपके पास मान लो एक पैरेट होता और वो रिक्वेस्ट करता कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, तो आप मर्चेंट की जगह होते तो कैसे रिस्पॉन्ड करते, क्या रिएक्ट करते? सो आप क्या करते? आई थिंक मैं तो क्या करती, पैरेट को पिंजरे से बाहर निकाल देती और उसको फ्री कर देती, है ना? हमें यही करना भी चाहिए। ओके, सो आपको आंसर लिखना है, आई वुड अंडरस्टैंड sorry, I would understand the parrot's feeling and see it free because all living things like to live freely, है ना? हम पैरेट की फीलिंग समझेंगे और उसको फ्री कर देंगे, बिकॉज सभी लिविंग बींग्स को फ्री रहना पसंद है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ? क्या आप एक ऐसे रियल लाइफ सिचुएशन सोच सकते हैं जिसमें आप ये कह सकें कि इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? मतलब अगर कोई बॉडी वाइज बहुत स्ट्रेंथ है उसमें, है ना, तो उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी। ठीक है, भले ही वो बॉडी वाइज वीक है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बट वो इंटेलिजेंट है। तो क्या आपको ऐसे रियल सिचुएशंस बताने हैं कि ऐसी कौन से रियल सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप ये बता सके कि इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रेंथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो आप ये 2 सिचुएशन दे देंगे। येस, फॉर एग्जांपल सॉल्विंग अ ट्रिकी पजल, यानी आपको कोई ट्रिकी पजल सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? इंटेलिजेंस चाहिए, है ना? और विनिंग अ क्विज़, एक क्विज़ जीतना, इसके लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए। नीड्स इंटेलिजेंट नॉट स्ट्रेंथ। ओके, सो आप इस तरह से लिख देंगे। मैंने ट्राई किया है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके आंसर्स लिखूं ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो और समझने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैरेट फ्रॉम द चैप्टर वाज एक्चुअली वाइज अकॉर्डिंग टू यू, गिव रीज़न। यानी कौन सा पैरेट आपके हिसाब से ज़्यादा वाइज था? आपको रीज़न भी बताना है, मतलब कि जो पैरेट पिंजरे में था वो, या जो पैरेट बगीचे में था वो। आई थिंक पिंजरे वाला पैरेट जो है वो ज़्यादा वाइज था, है ना, क्योंकि वो पैरेट के थ्रू, पैरेट के पास अपना मैसेज भी भेजता है और वहाँ से जो आंसर आता है उसको समझ के उसको फॉलो भी कर लेता है ना? सो आंसर लिखेंगे, द केस्ड पैरेट वाज वाइज, केस्ड पैरेट वाइज था, बुद्धिमान था, बिकॉज इट यूज्ड इट्स ब्रेन टू एस्केप बाय प्रिटेंडिंग टू बी डेड, क्योंकि उसने अपना ब्रेन यूज़ किया टू एस्केप यानी भागने के लिए, बाय प्रिटेंडिंग टू बी डेड यानी इस तरह से प्रिटेंड किया, नाटक किया जैसे कि वो मर गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट पेज पे है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजेस, यानी ये क्या है? फ्रेजेस हैं और आपको इन ब्लैंक्स में ये फ्रेजेस फिल करना है। ठीक है, मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, जिससे ये पैराग्राफ जो है एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए, जिसका कोई अर्थ हो, अच्छा सा मतलब मीनिंग निकले। ओके, सो हम पहले ये फ्रेजेस पढ़ लेते हैं। स्टैंड अपराइट यानी सीधे खड़े होना, ऑल ओवर यानी सब कुछ, एंड लुक आफ्टर देखभाल करना, है ना, एंड स्टेप्ड आउट यानी बाहर जाना, वेंट अवे यानी चले जाना, केम अक्रॉस यानी पास आना, अबाउट टू उसके बारे में। ओके, सो चलिए हम ये फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करते हैं? आप ये है ना लाइन टू लाइन, आप पहले पूरा एक बार पढ़ लो। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक पढ़ लो, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या आना चाहिए, है ना। हमने ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक एक करके इसमें फिल करके देखना और फिर रीड करना कि वो सही है या गलत है, सेंटेंस उससे प्रॉपरली बन रहा है, मीनिंगफुल या नहीं। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। जैसे देखो, वन विंटर मॉर्निंग एज आई डैश ऑफ माई हाउस, एक ठंड की सुबह, विंटर मॉर्निंग, मैं अपने घर से गया। आई सा दैट स्नो वॉज डैश द प्लेस, अब वो घर से बाहर जाएगा तभी देखेगा ना कि बाहर स्नो है ना। सो फर्स्ट वन में क्या आएगा? स्टेप्ड आउट का मतलब क्या होता है? बाहर जाना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? स्टेप्ड आउट। ओके, यहाँ पे स्टेप्ड आउट आएगा। ओके, देन क्या है? आई सा दैट द स्नो वॉज डैश द प्लेस, स्नो अगर वहाँ पे स्नोफॉल हुई है तो सब जगह स्नो ही होगा, है ना। तो सेकंड वन में क्या फिल करेंगे?
ऑल ओवर, यानी सब जगह क्या थी, स्नो थी। ओके, वाइल वॉकिंग अप हिल टुवर्ड्स माई शॉप, यानी जब मैं अपनी शॉप की तरफ जाने लगा तो क्या देखा उसने, आई डैश अ स्मॉल पपी, यानी वो एक स्मॉल पपी के पास आ पहुंचा। केम एक्रोस आएगा यहाँ पे, केम एक्रोस। ओके, अगर यहाँ नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या फिल करना है। ओके, नेक्स्ट है इट्स लेग वॉज इंजर्ड, यानी पप्पी का लेग इंजर्ड था, एंड इट वॉज डैश कोलैप्स, और वो कोलैप्स मतलब होता है एकदम से गिर जाना, है ना, जैसे चक्कर आता है तो कैसे कोई गिर जाता है एकदम से, तो वैसे ही इसका मीनिंग हो। तो इट वॉज क्या आएगा यहाँ पे, इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स, यानी वो अबाउट टू कोलैप्स यानी बेहोश होने ही वाला था, यहाँ पे ये सेंस निकलेगा इसका। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अबाउट टू, यानी वो बेहोश होने की तरफ जा रहा था। ओके, उसके बारे में इट मीन्स बीइंग इन पेन इट वाज अनेबल टू डैश, अब क्योंकि वो पेन में था तो वो क्या नहीं, कौन से काम नहीं कर पाएगा, पप्पी खड़ा नहीं हो पाएगा, है ना, स्टैंड स्ट्रेट। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, स्टैंड स्ट्रेट। कहाँ है स्टैंड अपराइट होगा, यहाँ पे स्टैंड स्ट्रेट नहीं, हमारा वर्ड है स्टैंड अपराइट, तो हम यहाँ पे स्टैंड अपराइट फिल करेंगे। ओके, यहाँ पे स्टैंड और उसके बाद क्या आएगा, अपराइट। ओके, दिस वन। नेक्स्ट है सो आई डिसाइडेड टू टेक इट होम एंड डैश इट विद गुड केयर एंड ऑल इट्स पेन, उसने डिसाइड किया कि मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा। अब घर क्यों ले जाएगा, क्योंकि उसकी चोट लगी है पप्पी की, और वो घर ले जाके उसकी केयर करना चाहता है ना, तो देखभाल करने को क्या बोलते हैं, लुक आफ्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लुक आफ्टर। ओके, लुक आफ्टर कहाँ है, ये रहा। ओके, नाउ नेक्स्ट है अगर वो उसकी देखभाल करेगा तो क्या होगा, विद गुड केयर ऑल इट्स पेन, उसका सारा दर्द चला जाएगा। वेंट अवे, वेंट अवे मतलब चले जाना, तो यहाँ पे आ जाएगा वेंट अवे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। कंप्लीट द सेंटेंस, द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, और फर्स्ट आपको एक यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट क्या है, अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स केम टू द फॉरेस्ट, जंगल में पैरट्स, फ्लाइट ऑफ पैरट्स किसको बोलते हैं, पैरट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पैरट्स का झुंड, यानी तोते का झुंड, यानी बहुत सारे तोते, यानी जब कोई ग्रुप की बात करते हैं पैरट्स के ग्रुप की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ पैरट्स। यहाँ देखो लिखा है ना फ्लाइट। ओके, नेक्स्ट है आई सा अ डैश ऑफ शिप इन द फील्ड्स, मैंने फील्ड्स में क्या देखा, शिप का क्या होती है, शिप का भी बहुत सारी शिप्स जब होती है, पूरे झुंड होता है शिप का, तो उसको हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक ऑफ शिप ये बोलेंगे, ठीक है, फ्लॉक ऑफ शिप्स यानी भेड़ों का झुंड। ओके, यानी ग्रुप फॉर्म में जब बोलना हो भेड़ों को, ठीक है, शिप्स को। डैश, थर्ड वन है अ डैश ऑफ वॉल्व्स वाज हॉलिंग लाउडली, यानी वॉल्व्स जो थे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉलिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैक ऑफ वॉल्व्स। हम वॉल्व्स के साथ क्या यूज़ करते हैं, ग्रुप की बात हो तो पैक ऑफ वॉल्व्स। ओके, ये वाला पैक। ओके, नेक्स्ट वी गेव अ डैश ऑफ फ्लावर्स, जब हम किसी को बहुत सारे फ्लावर्स देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुके, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BOUQUET, बुके। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन अ डैश ऑफ बीज हवर्ड अराउंड द फ्लावर्स, यानी मधुमक्खियाँ क्या कर रही थी, फूलों के चारों तरफ घूम रही थी, है ना। सो बीज का जब ग्रुप की बात करते हैं हम, मधुमक्खियों के ग्रुप की बात करते हैं, तो हम उसके लिए स्वान वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अ स्वान ऑफ बीज। ओके, नेक्स्ट
सिक्स्थ वन, अ डैश ऑफ एंट्स। अब एंट्स की जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्मी। तो वहाँ पे हम आर्मी वर्ड यूज़ करते हैं, एन आर्मी ऑफ एंट्स। ओके, नेक्स्ट, आई हेल्प माई मदर फाइंड अ डैश ऑफ कीज़। अब जो चाबी का गुच्छा हिंदी में वर्ड बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बंच ऑफ कीज़। गुच्छे को क्या बोलते हैं? बंच ऑफ कीज़। तो यहाँ पे बंच वर्ड यूज़ होगा, दिस वन। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक बात और समझाते हैं। सो बच्चों, जो ये वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ना, फ्लाइट ऑफ पैरेट्स एंड फ्लॉक ऑफ शेप्स, ओके, आर्मी ऑफ एंट्स, ये सभी क्या है? इनको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन्स। ओके, कलेक्टिव नाउन्स यानी किसी ग्रुप के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, ये देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि ये टीचर के लिए है वैसे कि आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बताए, जो मैंने आपको बता दिया है। बट एक बात और है कि जब आपको इन वर्ड्स को यूज़ करने का मौका मिले, जब आप डेली रूटीन में बात करते हैं, तो जब भी आपको इन वर्ड्स को यूज़ करने का मौका मिले तो आप इन वर्ड्स को ज़रूर यूज़ करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सी पार्ट, रीड दी फॉलोइंग। आई हैव कम फ्रॉम जलंधर। अब यहाँ पे ये अंडरलाइन वर्ड है, हैव कम। इसका क्या मतलब है? कम मतलब आना। द अंडरलाइन पार्ट टेल्स अस दैट द एक्शन ऑफ कमिंग फ्रॉम जलंधर टुक प्लेस सम टाइम इन द रिसेंट पास्ट। यानी ये जो हैव कम हमें क्या बता रहा है कि ये जो एक्शन हुआ है ये अभी रिसेंट में ही हुआ है, यानी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी रिसेंट में ही ये काम आया, मतलब जैसे कोई जलंधर से अभी हाल ही में आया है। ओके, सेकंड है, रीता हैज़ रीड ऑल द पोएम्स रिटन बाय सरोजनी नायडू। अब यहाँ पे देखो हैज़ रीड, यानी इससे क्या मतलब निकल रहा है? द अंडरलाइन पार्ट टेल्स अस अबाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग, है ना। हमें क्या पता चल रहा है? रीडिंग का एक्सपीरियंस। इससे हैज़ रीड दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बट स्टिल रिलेवेंट इन द प्रेजेंट, यानी वो पास्ट में हुआ है बट प्रेजेंट से रिलेवेंट है ना, जुड़ा हुआ है। कि हम ये बता रहा है ना कि रीता ने जो सरोजनी नायडू की है सारी पोएम्स वो पढ़ी है। ओके, सो आगे देखते हैं क्या है। द अबव सेंटेंस हैव यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो इस जो हमने ऊपर सेंटेंस देखे इसमें क्या यूज़ हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ हैव देखा हमने, है ना, और हमने क्या देखा? वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी। ओके, तो यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट का रूल। ओके, और ये क्या होता है, क्या बताता है हमें? किसके बारे में बात करता है? एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट, यानी हाल ही में वो काम हुआ है। और एक्शन और एक्सपीरियंस दैट हैपेंड इन द पास्ट बट अफेक्ट द प्रेजेंट, यानी जो भी एक्शन है वो पास्ट में हुआ है बट वो प्रेजेंट को अफेक्ट करता है, ये भी हमें इससे पता चलता है। ओके, देखिए इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि आई, यू, दे, है ना, या कोई नाम या कोई एनिमल्स के नाम हो या ह्यूमंस के नाम हो, तो वो जब वो सारे जो होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। ओके, जो लाइन में इधर फर्स्ट में ही आपको मिलेंगे ज़्यादातर। ओके, जो सेंटेंस होगा उसके फर्स्ट जो होगा वही लगभग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एंड हैज़ हैव आपको यहाँ पे जैसे हमने यूज़ किया अभी हैज़ हैव सेंटेंस में, है ना, ये देखो आई हैव कम फ्रॉम जलंधर, तो ये हो गया हैज़ हैव, देन ये हो गया वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, एंड ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, और ये आई है सब्जेक्ट, यहाँ पे रीता है सब्जेक्ट। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या करना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे हैज़ आएगा, कहाँ पे हैव आएगा। ओके, तो जब हम सिंगुलर की बात करें, सिंगुलर यानी कि एक बंदे के बारे में बात करें या किसी भी एक चीज़ के बारे में बात करें, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे हैज़। ओके, और जब प्लूरल यानी एक से ज़्यादा
एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करें तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव। ओके, हैव, हैज़, ठीक है, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए फिल करते हैं। ओके, फर्स्ट वन है आई डैश विजिट दिल्ली मैनी टाइम्स, इट हैज़ अ सिटी विथ मैनी हिस्टोरिकल साइट्स। मतलब कि मैं बहुत बार दिल्ली गई हूँ और वहाँ पे इट इज़ अ सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल सिटी, मतलब वहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं, मतलब बहुत सारी ऐतिहासिक जगह है। ठीक है, तो एक बात आपको याद रखनी है कि आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव, और विजिट है यहाँ पे, है ना, तो विजिट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विजिटेड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, विजिटेड। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये पेज नंबर 47 है। नेक्स्ट बी, माई फ्रेंड ऑन चांगला इज़ एन आर्टिस्ट, यानी इसकी फ्रेंड आर्टिस्ट है। शी डैश पिक्चर्स ऑफ 10 मॉन्यूमेंट्स, और उसने 10 मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर बनाए, यानी मॉन्यूमेंट्स क्या, जो ऐतिहासिक इमारतें होती है ना। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, शी है, यानी कोई एक लड़की के बारे में बात हो रही है ना, जिसका नाम है ओन सांगला। ओके, सो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एक लड़की है तो मीन्स हैज़ आएगा। ओके, हमने अभी पढ़ा था ना, एक चीज़ के बारे में बात हो रही है या एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे। अब ड्रॉ है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रॉन, DRAWN। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ ड्रॉन। ओके, नेक्स्ट, मिस्टर जॉन डैश अ न्यू कार। अब मिस्टर जॉन ने एक नई कार खरीदी, तो मिस्टर जॉन भी एक ही इंसान है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, हैज़, और बाय की जगह बाउट या बोट, यू कैन सी मिस्टर जॉन हैज़ बॉट अ न्यू कार। ओके, सो यहाँ पे ये फिल हो जाएगा। सी में अब डी पार्ट देख लेते हैं। आई डैश माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, कंप्लीट है यहाँ पे, है ना। सो आई के साथ अभी मैंने बताया था आपको क्या आएगा, हैव, है ना। आई हैव, कंप्लीट है तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। ओके, सो डी में आप क्या फिल करेंगे, आई हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई ब्रदर डैश फॉर हिज टेस्ट, यानी यहाँ पे क्या आएगा, रिवाइज। तो रिवाइज के साथ माई ब्रदर, यानी एक ही है उसका भाई, एक ब्रदर्स होता तो बहुत सारे, है ना, तो एक है तो हैज़, और रिवाइज है तो क्या आ जाएगा, रिवाइज्ड। ओके, रिवाइज्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ई, दे डैश राइट लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दे है, यानी बहुत सारे, है ना, वो अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, हैव, और राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन, थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, लेट अस लिसन। अब ये आपको सुनना है। योर टीचर विल रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, लिसन टू द पैराग्राफ केयरफुली, योर टीचर विल आस्क यूर सम क्वेश्चंस विच यू कैन ट्राई टू आंसर। ओके, अब मैं ये पैराग्राफ पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनना, और फिर मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आपको उसका आंसर करना है। तो चलिए रीड करते हैं। बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स विद फेदर्स एंड विंग्स। बर्ड बहुत सुंदर जीव हैं और उनके पास क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, विंग्स होती है ना, पंख होते हैं। ड्यू टू वेरियस रीज़न, बहुत सारे कारणों की वजह से, मैनी स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैव बीन एंडेंजर्ड, यानी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से बर्ड की बहुत सारी जो स्पीसीज़ है, यानी जो प्रजातियां हैं बर्ड्स की, यानी कई अलग अलग तरह के बर्ड्स होते हैं ना, तो कुछ बर्ड्स जो हैं वो बिकम एंडेंजर्ड, यानी वो खतरे में है, उनकी जो स्पीशीज़ है वो लुप्त होने वाली है, यानी वो बर्ड्स अब दिखाई ही नहीं देने वाले हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स एंड देयर स्पीशीज़। अब इन बर्ड्स को और इनकी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ड सेंचुरीज हैव बीन बिल्ड, है ना, बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं। देर आर मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया, और इंडिया में 70 से ज़्यादा बर्ड सेंचुरीज हैं।
ओके, द वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन तमिलनाडु इज़ द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी, यानी सबसे पुराना जो बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ है, तमिलनाडु में है, और वो है वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद द भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान, कहाँ है ये, राजस्थान में, इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन आवर कंट्री, और हमारे देश में ये सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी है। कौन सी, भारतपुर बर्ड सेंचुरी। ओके, अब इससे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन आवर कंट्री, तो आप क्या बोलेंगे, भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज़ द लार्जेस्ट। ओके, एंड एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है हाउ मैनी बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया, तो आप लिखेंगे देर आर मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। सो नेक्स्ट पेज पर है लेट अस स्पीक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वर्ड्स गिवन है, आपको सुनना है और उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये है TAIL, तो यहाँ पे सारे AI वाले वर्ड हैं। ओके, और यहाँ पे OI वाले वर्ड हैं, तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे ये देखो, फर्स्ट TAIL टेल, BAIL बेल, AIL एल, FAIL फेल, CANE केन, SAIL सेल। ओके, अब हम ये वाले वर्ड्स पढ़ लेते हैं। TOIL टॉयल, BOIL बॉयल, OIL ऑयल, FOIL फॉयल, COIN कॉइन, SOIL सॉइल। ओके, इस तरह से हम इसको रीड करते हैं, आप बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, ये दो पिक्चर्स हैं, है ना, जिसमें एक पैरेट केज में है और एक ओपन स्काई में। देयर आर टू बर्ड्स, विच वर्ड्स वुड यू वांट टू बी एंड वाई, शेयर योर व्यूज़ विद द क्लास, यानी इन दोनों बर्ड्स में से आप कौन सा बर्ड बनना चाहेंगे अगर आपको चांस मिले तो और अगर वो बर्ड बनना चाहेंगे तो क्यों बनना चाहेंगे, उसका क्या रीज़न है। तो आई थिंक सब यही बनना चाहेंगे, है ना, क्योंकि दिन रात पिंजरे में बंद तो कोई नहीं रहना चाहेगा, है ना, सब यही बनना चाहेंगे, बिकॉज एवरीवन लाइक्स फ्रीडम। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। सो ये है लेट अस राइट। अब इसमें आपको लिखना है इन द स्टोरी यू रीड हाउ द पैरेट tricked the merchant into releasing it, but the story doesn't end here। हमने स्टोरी में पढ़ा कि किस तरह जो पैरेट है वो ट्रिक से मर्चेंट को ट्रिक कर देता है, मतलब अपनी बुद्धि लगा के कैसे वो रिलीज़ हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है ना। तो बट स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। यूज़ योर इमेजिनेशंस टू कंप्लीट द पैरेट स्टोरी। तो आपको अपनी इमेजिनेशंस का यूज़ करना है, यानी आपको गेस करना है कि अगर जो पैरेट है वहाँ से उड़ गया, उसके बाद वो कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा, है ना, वो सब गैस करके और आगे स्टोरी को कंटिन्यू करना है। जैसे एक लाइन यहाँ पे दी हुई है, आफ्टर एस्केपिंग, एस्केप मतलब भागना, है ना, फ्रॉम द गोल्डन केज, सोने के पिंजरे से भागने के बाद, आफ्टर यानी बाद, द पैरेट डिसाइडेड टू फ्लाई अवे, पैरेट ने डिसाइड किया क्या। अब इसके बाद आगे का जो भी पार्ट है वो आपको गैस करके लिखना है, ठीक है। सो किस तरह से आप इमेजिन करके लिख सकते हैं, लाइक दैट। ओके, इस तरह से आप लिखेंगे। देखिए हम इसको पढ़ लेते हैं। डिसाइड टू फ्लाई अवे इनटू द डीप ब्लू स्काई, उसने डिसाइड किया कि वो आसमान में, खुले आसमान में उड़ेगा, है ना। इट फ्लू हाई ओवर ट्रीज, वो पेड़ों के ऊपर से, नदियों के ऊपर से, फील्ड्स के ऊपर से, फीलिंग द फ्रेश एयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी डेज, यानी वो इन सब के वहाँ से आसपास से गुजरेगा, है ना, बहुत आकाश में ऊंचाई तक उड़ेगा, ट्रीज, रिवर्स, फील्ड्स, इन सब के ऊपर से गुजरेगा, है ना। एंड काफ़ी टाइम बाद वो क्या कर रहा है, फ्रेश एयर फील करेगा। ओके, देन द पैरेट वाज हैप्पी एंड फ्री, पैरेट क्योंकि फ्री था, वो खुश था, है ना। आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर उड़ने के बाद, इट फाउंड अ बिग ग्रीन फॉरेस्ट फुल ऑफ कलरफुल बर्ड्स, और बहुत देर उड़ने के बाद उसको क्या मिला, एक ग्रीन फॉरेस्ट मिला जिसमें बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स थे, फ्रूट्स थे, लंबे लंबे पेड़ थे, टॉल ट्रीज, है ना। इट मेड मैनी न्यू फ्रेंड्स, जहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए। एंड टोल्ड न्यू हाउ टू एस्केप फ्रॉम द मर्चेंट्स
golden cage using its clever mind। अब वहाँ पे उसने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, फिर उसने अपने फ्रेंड्स को क्या बताया कि किस तरह से वो मर्चेंट के गोल्ड केज से भाग गया, एस्केप हो गया, है ना, यूजिंग इट्स क्लेवर माइंड, अपना क्लेवर माइंड यूज़ करके। द अदर वर्ड्स वर अमेज्ड एंड कॉल्ड द पैरट वाज पैरट द वाइज पैरट। और जो दूसरे बर्ड्स थे वो अमेज्ड यानी हैरान हो गए और उस पैरट को क्या बुलाने लग गए, वाइज पैरट यानी बुद्धिमान पैरट। द पैरट लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट। पैरट जो है वो जंगल में खुशी से रहने लग गया। हेल्पिंग अदर बर्ड्स, दूसरे बर्ड्स की भी हेल्प करता था वो। एंड द टीचिंग दैम टू बी ब्रेव एंड स्मार्ट, और उनको क्या सिखाता था कि ब्रेव बनना है और स्मार्ट बनना है। ओके, इस तरह से आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू कुछ और भी स्टोरी लिख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने ये इमेजिनेशन किया तो मैंने इस तरह से लिखा, बट आपको कुछ और लग रहा है कि स्टोरी में कुछ और भी हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस डू। अ बर्ड फीडर इज़ एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कीप फूड फॉर बर्ड्स, यानी पक्षियों का खाना रखने के लिए एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको बर्ड फीडर कहते हैं, है ना। फीड यानी खाना खिलाना। You might have seen bird feeders placed outside in the balconies, garden, parks to attract and feed birds। आपने देखा भी होगा गार्डन में, बालकनीज में, पार्क में ये बर्ड फीडर रखे हुए होते हैं, है ना, पक्षियों को आकर्षित करने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, है ना। जिन लोगों को बर्ड्स अच्छे लगते हैं वो लोग तो बहुत रखते हैं पक्षियों के लिए दाना, है ना। दे आर फिल्ड विद सीड्स, ग्रेन्स और नट्स और प्लेस्ड इन सेफ लोकेशन टू हेल्प बर्ड्स फाइंड फूड इजीली। यानी जो ये बर्ड फीडर हैं इसमें वो लोग क्या रखते हैं, सीड्स रखते हैं, अनाज रखते हैं, नट्स रखते हैं, और एक ऐसे सेफ लोकेशन पर रखते हैं जिससे ये बर्ड को खाना ढूंढने में हेल्प हो सके, ये हेल्प कर सके उनकी, ठीक है। जैसे ये देखो बर्ड फीडर्स नीचे दिए हुए हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल यूज टू मेक दैम। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको किसके हेल्प से बनाया गया होगा। तो ये देखो आई थिंक ये वाटर बोतल है, वाटर बोतल की हेल्प से बनाया गया है, और ये हो सकता है प्लास्टिक का कोई बाउल हो या मिट्टी का भी हो सकता है। एंड दिस वन ये कोई बॉटल है ना, जो किसी चीज़ से अटैच की हुई है, देखो बांधी हुई है यहाँ से, है ना, और नीचे एक प्लेट रखी हुई है, बॉटल के ढक्कन में होल किया गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या है। और ये देखिए ये इमेज है जो आइसक्रीम की स्टिक होती है उसका यूज़ करके बनाया गया है ना। और ये क्या है, ये तो कोकोनट का जो शेल होता है उसको यूज़ करके बनाया गया है। देन ये आई थिंक लकड़ी का यूज़ करके बनाया गया है ना। एंड नेक्स्ट ये कप और प्लेट का यूज़ करके कितना अच्छा देखिए बनाया गया है, बर्ड फीडर, अच्छा भी लग रहा है। देन ये तो मिट्टी का बर्तन होता है। एंड ये जो आप जूसेस वगैरह पीते हैं ना, पैकेट वाले जूसेस, ये उसमें ही होल करके यहाँ पे और बनाया गया है। दीज मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल इन योर होम्स। येस, ये मटेरियल्स तो हमारे घर में इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। सो क्या करना है, मेक अ बर्ड फीडर विद द मटेरियल ऑफ योर चॉइस। जो भी आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसका आप यूज़ कर सके बर्ड फीडर बनाने में। फिल इट अप विद वाटर, सीड, ग्रेन लाइक मिलेट्स, और उसमें आप जो भी भरना चाहें, है ना, सीड्स, ग्रेन्स या कोई भी अनाज, ठीक है, आप उसमें वो भर दीजिए। फिल विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स प्लेस इट एन एप्रोप्रिएट लोकेशन आउटसाइड योर हाउस। और आपको अपने घर के बाहर ऐसी जगह पे रखना है जहाँ से जो बर्ड्स हैं वो इजीली वहाँ से खा सके, उनको भोजन मिल सके। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे लेट अस एक्सप्लोर है, यानी ये आपको खुद से एक्सप्लोर करना है, ठीक है। जैसे ये बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, पैरेट, मकाओ, स्पैरो, क्रो, ऑस्ट्रिच, फ्लैमिंगो, पिजन, टेलर बर्ड। तो आपको जौन सा बर्ड अच्छा लगता है ना उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, कोई से भी 2 बर्ड्स। ये देखो, चूज़ एनी 2 ऑफ द अबव एंड फाइंड आउट अ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दैम। इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपने कौन से 2 बर्ड के बारे में पता किया, एक्सप्लोर किया। ओके, जैसे मैंने देखो टेलर बर्ड के बारे में
सर्च किया। इट स्टिचेस लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नैट्स यूजिंग थ्रेड एंड फाइबर्स, यानी ये क्या करता है, लीव को स्टिच कर देता है, जैसे सिलाई करते हैं ना, ऐसे ये पत्तियों को सिलाई कर देता है। और क्या यूज़ करता है, थ्रेड्स और फाइबर्स, थ्रेड और फाइबर्स यूज़ करता है, यानी जो रेशे होते हैं जैसे नारियल के रेशे है ना, इस तरह से वो यूज़ कर देता है। जो नारियल का ऊपर का पार्ट होता है तो उसमें जो ऐसे छिलका सा निकलता है ना, वैसा कुछ इसमें से वो पत्तियों में से और सब यूज़ करता है थ्रेड्स और फाइबर्स, और फिर क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। इट इज़ अ स्मॉल ग्रीन बर्ड, ये छोटा सा ग्रीन बर्ड होता है, विद लाउड एंड स्वीट चिरपिंग वॉइस, और इसकी वॉइस जो होती है वो लाउड होती है, यानी ज़ोर से बोलता है ये, लेकिन स्वीट होती है। ओके, नेक्स्ट है पिजन। पिजन वर वंस यूज टू कैरी मैसेज ड्यूरिंग वॉर्स। पिजन को पहले कैसे यूज़ करते थे, जैसे पोस्टमैन होते हैं ना, लेटर्स लेके जाते थे, ऐसे इनका यूज़ किया जाता था। ये वॉर में मैसेज कैरी करते थे। ओके, दे आर स्मार्ट बर्ड्स, ये बहुत ही स्मार्ट बर्ड्स होते हैं, दैट कैन फाइंड देयर वे होम फ्रॉम वेरी फार अवे, यानी ये अपना घर का जो रास्ता है बहुत दूर से ही फाइंड कर लेते हैं, इनको पता चल जाता है कि इनको कहाँ जाना है। ओके, सो आप भी दो कोई भी बर्ड जो आपको अच्छे लगे उनके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।